Good morning, students. Today we are going to continue 8th chapter of science. Students, previous videos में हमने देखा कि वर्ल्ड को 5 बायोम्स में डिवाइड किया गया है. फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, एक्वेटिक बायोम, ग्रासलैंड्स एंड टुंड्रा बायोम. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम फॉरेस्ट बायोम के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ग्रासलैंड्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट बायोम के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि हमने देखा था कि फॉरेस्ट बायोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. टेम्परेट फॉरेस्ट में, टाइगा फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ये तो हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट्स. फॉरेस्ट बायोम हमारा कंप्लीट हो गया था और ग्रासलैंड्स भी कंप्लीट हो गया था. टुडे वी विल डू डेजर्ट बायोम. सो लेट अस स्टार्ट. Deserts are regions on the earth's surface which have extreme heat and dryness. Deserts वो रीजन है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ड्राइनेस होता है. इट मीन्स सूखापन होता है स्टूडेंट्स. गर्मी होती है ज़्यादातर यहाँ पे. दे गेट वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और आप ये कह सकते हैं कि होती ही नहीं है. द डेज इन अ डेजर्ट आर हॉट वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर और रात के टाइम पर ठंड होती है यहाँ पर. देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. 2 तरीके के मेनली डेजर्ट्स हैं स्टूडेंट्स. हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका एंड थार इन इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट्स. अब देखिए, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट, ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा, और इंडिया में थार डेजर्ट. ये काफ़ी कॉमन डेजर्ट्स हैं. इनके एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं. ओके. प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड थोर्नी श्रब्स ग्रो हेयर. प्लांट्स जैसे कि कैक्टस जो होता है और कांटे वाले जो श्रब्स होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स. मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट. काफ़ी तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं यहाँ पर. स्पाइडर्स भी मिलती हैं, मकड़ियाँ वगैरह, रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह काफ़ी सारे मिलते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, रेटल स्नेक्स, कैमल्स एंड गीला मॉन्स्टर्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन अ डेजर्ट. ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पर डेजर्ट में पाए जाते हैं. फिगर में आपको गीला मॉन्स्टर शो भी किया गया है. ये एक वेनमस लिजार्ड होती है. इट मीन्स जहरीली छिपकली टाइप होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट करते हैं हम. प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स. जो डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं. ये आपने याद रखना है. व्हाट आर जीरोफाइट्स? प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ desert plants differ in the ways they adapt themselves to the hot and dry environment. desert plants और दूसरे प्लांट्स से कैसे डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो खुद को गर्मी में और ड्राइनेस में, इट मीन्स कम बारिश होती है वहाँ पर, तो ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेते हैं. तो इसी तरीके के प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, जिनको हम डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं. सम डेजर्ट प्लांट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. कुछ डेजर्ट प्लांट्स का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा होता है स्टूडेंट्स. जल्दी ही वो ग्रो होते हैं, फिर जल्दी ही फिनिश हो जाते हैं वो. व्हेन इट रेन्स दीज प्लांट्स स्प्राउट क्विकली, फ्लावर एंड डाई. जब बारिश आती है स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लांट्स हैं जल्दी से स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और इन पे फूल भी आ जाते हैं और फिर ये जल्दी ही मर भी जाते हैं स्टूडेंट्स. देयर सीड्स लाई डोरमेंट इन द सॉइल until the next rain enables them to germinate and bloom. अब देखिए, इनके जो बीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो मिट्टी में इनएक्टिव पड़े रहते हैं. डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव. कब तक इनएक्टिव पड़े रहते हैं? जब तक बारिश नहीं होती. जैसे ही बारिश होती है, दोबारा से ये जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर से ये खिल उठते हैं, फिर से इनके ऊपर फूल आ जाते हैं स्टूडेंट्स. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स ग्रो far apart and their roots extend out so that each plant can get water and minerals from a large area. ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स दूर दूर होते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो
थोड़ा बहुत मिनरल और वाटर कलेक्ट कर सकें। ओके, देयर रूट्स एक्सटेंड आउट, मतलब उनकी जड़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए? वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करने के लिए। ओके, अदर डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट एक्सटेंड डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्टेन वाटर। कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें अंदर गहराई में चली जाती हैं, मिट्टी के अंदर, सिर्फ किसके लिए? पानी के लिए स्टूडेंट्स। बहुत गहराई में इनकी जड़ें चली जाती हैं कुछ प्लांट्स की। ओके, व्हेन इट रेन्स कैक्टाई एंड अदर succulent plants take up as much water as possible and store it in their leaves and stems, which will provide the water they need during the dry months। देखिए, जब बारिश आती है बच्चों, तो कैक्टस वगैरह जो होते हैं या कुछ जूसी प्लांट्स होते हैं जो यहाँ पर, वो इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं, इतना पानी स्टोर करके रख लेते हैं अपने पत्तों के अंदर या अपनी स्टेम्स के अंदर, कि जब पानी ख़त्म होता है, इट मीन्स बारिश बंद हो जाती है, ड्राईनेस आ जाती है, ड्राई मंथ्स के अंदर वो उस स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, now their waxy leaves and stems also decrease the rate of water loss through transpiration। अब देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होती है? पत्तों के थ्रू जो पानी बाहर आता है प्लांट्स के अंदर, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब इनके जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वैक्सी होते हैं, इट मीन्स थोड़ी मोम जैसी कवरिंग होती है, चिकने होते हैं थोड़े से। स्टेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं होने देते हैं, इस तरीके के होते हैं वैक्सी लीव्स और स्टेम्स। इनका स्टेम भी वैक्सी हो गया और लीव्स भी, तो वो वाटर लॉस जो है, पानी जो निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा कम होता है यहाँ पर। अदर प्लांट्स सर्वाइव बाय शेडिंग देयर लीव्स इन ड्राई पीरियड्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी के लॉस को रोक सकें, रिड्यूस मीन्स कम कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ीरो कॉल्स। जो एनिमल्स रहते हैं ना बच्चों डेजर्ट्स में, जैसे जो प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट्स में, उनको हम ज़ीरो फाइट्स बोलते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट्स में उनको हम ज़ीरो कोल्स बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव इन द हॉट डेजर्ट्स शो मैनी एडेप्टेशन टू सर्वाइव हीट एज वेल एज स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर। जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो हीट में, गर्मी में और खाने और पानी की कमी में भी रह सकते हैं स्टूडेंट्स। मैनी स्मॉल एनिमल्स हाइड अंडर rocks or dig burrows underground and stay there during the day to escape the heat and the sun। अब देखिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, छुप जाते हैं रॉक्स के नीचे, या फिर कोई केव वगैरह खोद लेते हैं, कोई बिल वगैरह बना लेते हैं अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, ताकि वो दिन के टाइम उसमें छुप कर रह सकें, वो गर्मी से बच सकें खुद से। ओके, सम ऑफ देम आर डोरमेंट इन समर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समर में बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं, बरोज में रहते हैं, केव्स में रहते हैं। लार्जर डेजर्ट एनिमल्स ट्राई टू स्टे इन शेडी एरियाज ड्यूरिंग द डे। जो बड़े बड़े डेजर्ट एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो छाया वाली जगह में रहते हैं ताकि वो गर्मी से बचे रहें। दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट एंड फ्रॉम द फ्यू वाटर होल्स दैट एग्जिस्ट इन अ डेजर्ट। अब डेजर्ट में कुछ कहीं कहीं पर वाटर के होल्स मिल जाते हैं जहाँ से वो पानी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर जो वाटर होता है वो कहाँ किस चीज़ से लेते हैं, वो जो खाना खाते हैं उससे आ जाता है कुछ पानी। ओके, द कैमल स्टोर्स इट्स फूड एज फैट इन द लार्ज हम्प्स ऑन इट्स बैक। कैमल अपने फूड को, जो उसकी कमर के ऊपर जो हम्प लगे होते हैं राउंड राउंड टाइप का, उसके अंदर वो स्टोर करके रख लेते हैं फैट की फॉर्म में। द स्टोर्ड फैट इज़ ब्रोकन डाउन टू हेल्प द कैमल सर्वाइव लॉन्ग पीरियड विदाउट फूड एंड वाटर। अब ये फैट ब्रेक होता रहता है, जो स्टोर्ड फैट था ये ब्रेक होता रहता है, और कैमल को ज़िंदा रहने के लिए फूड और वाटर के बिना काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहने में मदद करता है स्टूडेंट्स, जो ये स्टोर्ड फैट होता है। मैनी एनिमल्स आर नोक्टर्नल, दैट इज़ दे
They sleep during the hot day and only come out at night to eat and hunt. कुछ एनिमल्स नॉकटर्नल होते हैं. इट मीन्स क्या करते हैं, वो दिन के टाइम पे तो बाहर नहीं आते हैं, सो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके, और रात के टाइम पे वो खाना खाने के लिए या शिकार करने के लिए बाहर आ जाते हैं बच्चों. सम एनिमल्स रेयरली स्पेंड एनी टाइम अबोव ग्राउंड. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है. स्पेड फूट टोड्स स्पेंड 9 months ऑफ एवरी ईयर अंडरग्राउंड. ये एक एनिमल है स्पेड फूट टोड्स. ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये साल में 9 महीने तक तो अंडरग्राउंड ही रहते हैं. इट मीन्स गर्मी से बचे रहने के लिए अंडरग्राउंड ही रहते हैं किसी बरो वगैरह में. सम ऑफ दिस एनिमल्स स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर यूज़. कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए. सम एनिमल्स आर थिक स्किन्ड एंड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी टू प्रिवेंट वाटर लॉस. कुछ एनिमल्स की जो स्किन है वो मोटी होती है और उस पे स्केल्स होते हैं, लाइंस वगैरह बनी रहती हैं जो वाटर लॉस को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, पानी लॉस नहीं हो पाता है. स्वेट ग्लैंड्स आर absent और रिड्यूस्ड इन सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो पसीने वाली ग्लैंड्स हैं वो नहीं होती हैं ताकि उनका ज़्यादा वाटर जो है बॉडी से बाहर ना निकल पाए. स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, सम एनिमल्स एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूराइन टू कंजर्व बॉडी वाटर. कुछ एनिमल्स जो हैं कंसनट्रेटेड यूराइन, जो गाढ़ा गाढ़ा यूराइन है उसको एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पे ताकि उनका पानी बचा रहे. स्टूडेंट्स, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा गाढ़ा यूराइन अपनी बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं. Their feet are padded or have thick soles which enables them to walk on hot sand. उनके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं. इट मीन्स मोटी सी सोल लगी होती है उनके ऊपर ताकि वो सैंड पर, रेत पर आसानी से चल सकें. The nostrils are reduced and have valves and hairs to prevent sand from entering the nose. उनकी जो नोस्ट्रिल्स होती हैं, नाक में जो 2 होल होते हैं, वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर वाल्व्स होते हैं. वाल्व्स क्या करते हैं, वो रेत को अंदर जाने से रोकते हैं. और हेयर्स भी होते हैं उनकी नोज़ में, तो वो सैंड को अंदर आने से रोक देते हैं. आईलिड्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कवर द आइज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सैंड. अब आईलिड्स जो होती हैं, जो आईब्रोज होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या होती हैं उनकी एक तरीके से काफ़ी इस तरीके से होती हैं कि वो उनकी आइज़ को बचा सके, सैंड अंदर ना जा सके, इस तरीके की आईलिड्स होती हैं उनकी. डियर, foxes, wolves and other animals may visit a desert after a rainfall in search of food. Deer, foxes और wolves वगैरह जो हैं, कुछ और भी एनिमल्स जो हैं, वो रेनफॉल के बाद कई बार यहाँ पर आ जाते हैं खाने की खोज में. बटरफ्लाइज एंड बीज एमर्ज फ्रॉम देयर प्यूपा स्टेट टू फीड ऑन द फ्लावर्स दैट ब्लूम. अब बटरफ्लाइज और बीज जो है वो भी बाहर आ जाती हैं ताकि वो फ्लावर्स पर बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा सके, वहाँ पर थोड़ा बहुत नेक्टर वगैरह ले सके. बटरफ्लाइज और बीज अपने प्यूपा से बाहर आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, द इंसेक्ट्स ब्रीड क्विकली सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन रीचेज द प्यूपा स्टेज बिफोर द डेजर्ट ड्राइज अप. इंसेक्ट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, ब्रीड उनकी नस्ल अलग अलग से पैदा हो जाती है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने के लिए, प्यूपा स्टेज तक पहुंचने के लिए, डेजर्ट में क्या मतलब जब डेजर्ट सूखने वाला होता है तो पहले ही वो अपनी प्यूपा स्टेज में पहुंच जाते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट ना रुक पाए. सम एनिमल्स नेवर ड्रिंक बट गेट देयर वाटर फ्रॉम सीड्स एंड प्लांट्स. कुछ एनिमल्स पीते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं. वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बीज से और प्लांट्स से क्या ले लेते हैं, वाटर की अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये कैमल के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है कि किस तरीके से खुद को ये अडेप्ट करता है, ढालता है सैंड के अकॉर्डिंग. लॉन्ग आई लैशेज कीप सैंड आउट ऑफ द कैमल्स आइज. थिक आईब्रोज शील्ड द आइज फ्रॉम द डेजर्ट सन. अब देखिए जो ये आईब्रोज हैं, जो आईलिड्स हैं इसकी, ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, इसको सैंड से बचाती हैं, गर्मी से भी बचाती हैं एक तरीके से. ओके, अब ये कैमल्स नोस्ट्रिल्स कैन क्लोज सो दैट सैंड डजंट गेट इन इट्स नोज.
ये नोस्ट्रिल्स हैं इसकी, ये इस तरीके से क्लोज हो जाती हैं कि रेत अंदर नहीं जा पाती है। फीट आर वाइड एंड पैडेड सो दैट इट कैन वॉक ऑन सैंड मोर इजीली विदाउट सिंकिंग इनटू इट। इनके फीट इस तरीके से होते हैं, चौड़े होते हैं, थोड़े से पैडेड होते हैं, ताकि ये आसानी से चल सकते हैं सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, और इनका पैर अंदर घिसता भी नहीं है, अंदर घुसता भी नहीं है, ओके, सिंक नहीं कर पाता है रेत के अंदर, बहुत स्मूथली ये आसानी से चल पाते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये था डेजर्ट बायोम के बारे में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम टुंड्रा बायोम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अच्छे से रीड कर लेना है इसको, ओके। और 5th चैप्टर की रिवीजन चल रही है हमारी, उसके आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी लर्न कर लेंगे, ओके। थैंक यू।